नमस्कार दोस्तों मेहनत इतनी चुपके से करो, धीरे से करो कि एक दिन वो मेहनत ही शोर मचा दे कि वाह तूने गजब कर दिया। आज का वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो 5वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं पास तक पढ़े लिखे हैं, कोई विशेष बिजनेस नहीं जानते हैं, गांव से हैं या शहर से हैं, छोटी उम्र के हैं यानी 21 से 25 साल के हैं या बड़ी उम्र के हो सकते हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो है जिनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता बिजनेस करने के लिए और उनके एक ललक होती है, हाउ टू बी रिच, धनवान कैसे बनूं, पैसे वाला कैसे बनूं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाऊं, खूब सारा पैसा कैसे कमाऊं, क्योंकि खूब सारा पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं मेरे हर वीडियो में आपको बताता हूं, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। धन सब कुछ नहीं है मगर कुछ है, और कुछ है के लिए आपको धन कमाना जरूरी हो जाता है। बिना धन के आप अपने बच्चों का पेट पालन नहीं कर सकते। ध्यान से सुनिए, जो बातें कहूंगा कड़वी जरूर होंगी मगर कड़वी दवाई ही हमेशा रोग में काम करती है। बिना धन के आप अपने बच्चों को परवरिश नहीं कर सकते, उनको पढ़ा नहीं सकते, उनको कोई बिजनेस नहीं करवा के दे सकते। इसलिए जिन लोगों ने अपने जवानी में, ध्यान से सुनिए, कोई नहीं बताएगा आपको ये बातें, आपके पापा जी, आपके दादाजी, आपके फूफा जी, आपके जीजा जी, कोई नहीं बताएगा ये बातें। वो कहेंगे जैसा तेरे जच्चे वैसा कर। मैं क्यों बताता हूं, बहुत ठोकरें खाई है इस बंदे ने। 17 साल की उम्र में कमाने के लिए अपने जन्म स्थान से बहुत दूर, यानी यूं कह सकते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, देश के इस कोने से उस कोने तक, कलकत्ता जैसी जगह में केवल 100 रुपए महीने के लिए कमाई की थी। मैंने नौकरी की थी। मुझे पता है कि हाउ टू अर्न मनी, मुझे पता है हाउ टू सेव मनी, मुझे पता है हाउ टू इन्वेस्ट मनी, मुझे पता है हाउ टू डू सर्विस, मुझे पता है हाउ टू डू बिजनेस, मुझे पता है हाउ टू मैनेज टाइम, मुझे अच्छी तरह से पता है हाउ टू यूटिलाइज योर मनी। इसीलिए आप सबको कहता हूं, जब तक आपको इन बातों का पता नहीं होगा, मैंने बहुत से ऐसे आदमी देखे हैं जो अच्छा पैसा कमाते थे मगर मनी मैनेजमेंट नहीं आता था और वैसे के वैसे रह गए। बुढ़ापे में वो सरकार द्वारा दी जाने वाली 500 रुपए की पेंशन के ऊपर जीवित है। एक नहीं, सैकड़ों आदमी मेरे गांव में बैठे हैं ऐसे जो केवल पेंशन के ऊपर निर्भर करते हैं, मेरी उम्र के। क्यों? मनी मैनेजमेंट नहीं आया, पैसा कमाया, घर में बहू बेटों को दे दिया और अब साफ होके बैठे हैं। आप यदि अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने की ललक है आप में, तो मैं 3 बिजनेस आपको बता रहा हूं। वो 3 बिजनेस में से कोई भी एक बिजनेस आप रोडवेज बस स्टैंड के पास में कर लीजिए और खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, जीवन में 90% आदमी खाना बनाना जानते हैं। मैं माताओं बहनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन भारतीय लोगों की बात कर रहा हूं जो बाहर रहे हैं, अकेले रहे हैं, नौकरी में रहे हैं, और जब बाहर रहे हैं तो होटल के खाने से उनका पेट नहीं भरा होगा, खुद बनाना पड़ता होगा।
और जब आदमी खुद बनाता है तो प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। आप बार बार जब एक ही भिंडी की सब्जी बनाते हैं तो पता चल जाता है कि कल भिंडी की सब्जी बनाई थी वो अच्छी नहीं थी, आज बनाई है वो अच्छी है। क्यों, कैसे है? ये मसाला डालने से, इसको ज्यादा सेकने से, इसको ज्यादा तलने से। तो ये सारी बातें आप जान जाते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन में यदि आपने कभी मिठाई से संबंधित कोई काम किया हो, मिठाई से संबंधित कभी कोई अनुभव रहा हो आपका, तो आप मिठाई की दुकान खोल करके बस स्टैंड, रोडवेज बस स्टैंड के पास में, बस स्टैंड के पास में, शहर के किसी चौराहे पर ये बिजनेस कर सकते हैं। मिठाई की दुकान में आपको सैकड़ों मिठाइयां बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिए, बस स्टैंड के ऊपर वही मिठाइयां चलती हैं जो टूर में घूमते हुए आदमी को जरूरत होती है। तो ऐसी मिठाइयां बनाइए आप जिसमें लड्डू है, पेठा है, जलेबी है, कतली है, भुजिया है, नमकीन है, ये आपको पकौड़ी है, समोसा है, कचौरी है। ये यदि आपको बनाने आते हैं तो आप वहां एक दुकान किराए पर लेकर ये बिजनेस कर सकते हैं। अब आप कहते हैं साहब हमें तो बनाना नहीं आता, क्योंकि भारतीय आदमी, इंडियन आदमी बड़ा आलसी है। ताजुब होगा आपको, आप अपनी एनर्जी का 5 से 10% ही खर्च करते हैं पूरे दिन में। मिर्ची लगे ना आपको, लगेगी, मेरे को भी लगती थी। जब मेरे बॉस कहते थे ना कि तुम्हारे में इतनी एफिशिएंसी है कि तुम 10 आदमियों का काम अकेले कर सकते हो, मगर करना नहीं चाहते। और छोटी उम्र का था, मुझे भी लाल मिर्ची लगती थी, मगर जब मैंने करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। आप भी कर सकते हो। कैसे? यदि आपके पास में मिठाई का कोई अनुभव नहीं है, आप एक हलवाई को किराए ले लीजिए, सर्विस पे ले लीजिए, पार्टनर बना लीजिए, ये बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा बिजनेस, यदि आप इसी से संबंधित है, भारतीय आदमी, इंडियन मैन बहुत ज्यादा शाकाहारी होते हैं। यानी जिस दुकान पे अंडा टंगा हुआ मिल गया ना, अंडा, उस दुकान पे खाना नहीं खाते हैं। मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, बाकी 80% लोगों के बारे में कह सकता हूं। और मेरे जैसा आदमी तो पानी भी नहीं पिएगा वहां। तो शाकाहारी भोजन हर इंडियन की पसंदीदा डिश होती है। और बस स्टैंड, रोडवेज बस स्टैंड या व्यस्ततम चौराहे के ऊपर इनकी बहुत जरूरत होती है। ट्रेवल का बिजनेस इतना चल गया है कि आदमी को खाने को फुर्सत नहीं होती है। और यदि शाकाहारी भोजनालय कहीं मिल जाए, तकते रहते हैं, बोर्ड देखते रहते हैं, शाकाहारी भोजनालय, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, वैष्णव भोजनालय। तो ऐसी स्थिति में वहां खाने की इच्छा होती है। यदि आपको बहुत ज्यादा नहीं, 10 तरह की सब्जियां जिनमें आलू सब जगह मिलता है, वो कहावत है ना कि बिहार में लालू और सब्जी में आलू बहुत फेमस है। तो वैसे ही आलू भिंडी, आलू मटर, आलू चना, आलू दाल, क्या क्या बताऊं आप में, सबको आलू। तो आलू की सब्जी बनाना आता है आपको, और उसमें और 10 भांत की मिक्स सब्जियां बनानी आती हैं, और केवल चपातियां बनानी आती हैं। ध्यान से सुनिए, केवल चपातियां, और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है आपको। केवल सब्जियां बनानी है, दाल बनानी है, कढ़ी बनानी है, रायता बनाना है, छाछ देनी है, साथ में दही देना है, और एक सजी हुई थाली जिसमें 6 फुलके। जवान आदमी 6 फुलके खा जाता है, मेरे जैसा आदमी 3 फुलके में पेट भर लेता है, मगर जवान आदमी को 6 फुलके चाहिए। तो 6 फुलके वाली थाली आप देंगे और 70 से 80, 100 रुपये तक भी लेंगे। और जो चीज़ें मैंने बताई, 3 टाइप की सब्जियां हैं, दाल हैं, छाछ है, दही है, ये सब साथ में देंगे तो 100 रुपये तक पर थाली के लेकर के आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये
अकेले आदमी का काम नहीं है, मैं मानता हूं। इसमें आपको एक सर्वेंट चाहिए जो बर्तन धोने वाला होना चाहिए, एक सर्वेंट आपको वो चाहिए जो खाना परोसने वाला होना चाहिए, एक आदमी वो चाहिए जो खाना बनाने वाला यानी रोटियां सेकने वाला चाहिए, और एक आदमी काउंटर पे चाहिए। ये 4 आदमियों की महती जरूरत होती है। ये 4 आदमी आप हायर कर सकते हैं, आप किसी को साथ मिला सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं। आजकल बुरा मान जाएंगे आप, मगर मुंह पे बात आ गई बोल देता हूं, आपका जीजा खाली बैठा है आपका साला केवल बेरोजगार बैठा है, आपके काक ससुर जी इधर उधर भटकते फिर रहे हैं, उनको काम दे सकते हैं आप। आपके भाई का लड़का, आपका भतीजा, आपकी बुआ का लड़का, आपके फूफा का लड़का, बहुत हैं। यदि आप नजर पसारेंगे तो उनको भी वर्क मिल सकता है और आप भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तीसरा बिजनेस, ये 3 बिजनेस एक दूसरे से रिलेटेड हैं। बहुत से लोग शाकाहारी भोजन करना चाहते हैं मगर चूल्हे की रोटी नहीं, तंदूरी खाना खाना चाहते हैं। वो थाली पे विश्वास नहीं करते, वो केवल 2 तंदूरी रोटियां लेंगे, 1 मिसी रोटी लेंगे और 2 सादी रोटियां लेंगे और एक अपनी मनपसंद सब्जी, शाही पनीर, मटर पनीर, आलू पनीर, कितने पनीर बताऊं आप, वो सब्जियां लेंगे और पेट भर के आराम से चले जाएंगे। इच्छा होगी तो दही ले लेंगे और नहीं इच्छा होगी तो केवल सब्जी और तंदूरी रोटियां खा लेंगे। तो तंदूरी ढाबा भी अच्छा चलता है। मगर एक बात और कहूंगा, तंदूरी ढाबा शहर में कम चलता है, रोड साइड पे, हाईवे रोड पे, सड़क के ऊपर, जहां ट्रकों का आवागमन ज्यादा होता है, जहां व्हीकल्स का आवागमन ज्यादा होता है, या नेशनल हाईवे के ऊपर दिन भर गाड़ियां चलती रहती हैं, वहां ये होटल तंदूरी ढाबा बहुत अच्छा चलता है। और एक बात कहूंगा, इस ढाबे की एक विशेषता और है, ये 24 आवर्स चलता है, न दिन की गिनती है न रात की गिनती है, क्योंकि लोगों को समय नहीं है और जहां जब समय मिलता है, ट्रक वाले को ये जरूरी होता है कि वहां से वहां पहुंचना जरूरी होता है, और वो अपना एक निश्चित ढाबा रखते हैं कि फला ढाबे पर जाकर के ही अपन खाना खाएंगे, तब तक अपना ट्रक है अनलोड हो जाएगा और अपन खाना वाना खा लेंगे, नहा लेंगे, धो लेंगे। तो ढाबे वाले क्या करते हैं, वहां एक बड़ा सा वाटर टैंक बना के रखते हैं, अपर ग्राउंड होता है वो, जमीन से 4 फीट ऊंचा, वहां उसके पास में नल टूटियां वगैरह लगा के रखते हैं, पानी की व्यवस्था रखते हैं। ट्रक ड्राइवर वगैरह नहाने धोने की सुविधा जहां मिलती है वहां ला करके अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं। वो वहां पहले नहाते धोते हैं, बाथरूम वगैरह होते हैं और लेट बाथ की व्यवस्था होती है, फ्रेश होते हैं और उसके बाद में वो वहीं पे खाना खाते हैं। एक ट्रक में 3-3 आदमी होते हैं और वो फिर वहां खाना खा करके आराम भी करते हैं। तो ज्यादातर जो ढाबे वाले हैं वहां चारपाइयां बिछा के रखते हैं, पीछे ऐसा पोर्शन रखते हैं जहां शांत वातावरण हो, और वहां चारपाइयां बिछा के रखते हैं और उन चारपाइयों का अलग अलग चार्जेज लेते हैं, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे का अलग अलग चार्जेज लेते हैं। यदि आप भी ये बिजनेस कर लेते हैं तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट करें। और मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर को आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चूकिए मत, देर मत कीजिए, बिना देरी किए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज आपके लिए ही विशेष रूप से बनाए जाएंगे, जो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा घर बैठे ऑनलाइन सबसे पहले फ्री में मिल सकें। नमस्कार।